लक्ष्मीश्वरम् द्रव्यैस्तदेतसा सिद्धये यजन्ते क्रतु निर्भराः। हे बेटा, मेघों के स्वामी देवराज इंद्र है, वर्षा करने वाले बादलों के स्वामी इंद्र, समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाले हैं, ये जीवन दान देने वाले हैं, जल बरसाने वाले हैं। हे मेरे प्यारे पुत्र, हम सब लोग उन मेघपति भगवान इंद्र के यज्ञ के द्वारा पूजा करते हैं और वर्ष में एक बार पूजा करते हैं इंद्र की, और एक बार पूजन यज्ञ करने से वो पूरे वर्ष भर हमारे खेतों में खलिहानों में जल बरसाते रहते हैं, जिससे हमारी फसल लहलहान रहती है, फसल सदैव खड़ी रहती है, हमारी अच्छी बनती है फसल हमारी। भगवान ने कहा, बहुत अच्छी बात है कि भगवान ने यहाँ कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। पिताजी, मैं कहना तो नहीं चाहता हूं क्योंकि आप मेरे पिताजी हो और मैं आपका पुत्र हूं, लेकिन फिर भी मेरे मन का जो भाव है वो आपके सामने प्रकट कर रहा हूं केवल कि आदमी कर्म के बल पर जन्म ग्रहण करता है, कर्म के बल पर मृत्यु को ग्रहण करता है, कर्म के अनुसार ही पैदा होता है, कर्म के अनुसार ही मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, और कर्म के अनुसार ही सुख दुख की प्राप्ति होती है, और कर्म के अनुसार ही मंगल और अमंगल के निमित्तों की प्राप्ति होती है। फिर पिताजी बताओ, ये खेत खलिहान में वर्षा करने के लिए ये हमारे कर्म ही तो हमारे प्रारब्ध ही हमारे आड़े आड़े हैं, फिर इंद्र की पूजा करने की कहाँ जरूरत है? अल्लाह करो पल्ला सिर पे। सभी प्राणी जब अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, तब इंद्र की क्या आवश्यकता है पिताजी? पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार प्राप्त होने वाले मनुष्य कर्म फल को बदल नहीं सकता। कर्म के फल को कोई मनुष्य बदल तो नहीं सकता है, जो पूर्व जन्म के संस्कार के आधार पर आधारित है। यहाँ तक कि देवता, असुर, मनुष्य आदि ये सब भी जगत में स्वभाव में उनको भी अपना अपना कर्म फल भोगना पड़ता है। पिताजी को बताया कि प्रभु श्री राम, उन्होंने देवर्षि नारद को मरकट का रूप मांगा तो हरि का रूप था, लेकिन दे दिया बंदर का रूप। तो देवर्षि नारद ने आकर के कहा कि जिस प्रकार मैं स्त्री के वियोग में भटक रहा हूँ, उसी प्रकार है हरि, तुम्हें भी स्त्री के वियोग में भटकना पड़ेगा, और जो मुझे रूप दिया है मरकट का, बंदर का, ये बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। आई ना, भगवान को राम जी के रूप लेकर के आना पड़ा। तो कर्म का फल तो कोई भी बदल नहीं सकता, देवता भी बदल नहीं सकते, तो इंद्र कैसे तुम्हारे कर्म का फल बदलेगा? जीव अपने कर्मों के अनुसार उत्तम और अधम शरीर को ग्रहण करता है और छोड़ता रहता है। अपने कर्मों के अनुसार यह शत्रु है, यह मित्र है, यह उदासीन है, ये सब हम अपने आप मान लिए। एक को शत्रु बना लिया, एक को मित्र बना लिया, ये कर्म के अनुसार ही माना जाता है। एक विवाहित पति को छोड़ करके स्त्री किसी गैर पुरुष के संग में अपना जीवन यापन करती है, उसी प्रकार महाराज, हे पिताजी, आप कर्म के साथ करो। आपका कर्म क्या है? हमारा कर्म तो ये कहलाता है कि जो ये गोवर्धन पर्वत है, जो दूसरे देशों से आने वाले वायु से हमारी रक्षा करता है, ये गौ माता हमारे लिए पूजनीय है। ये गौ माता हमें दुग्ध प्रदान करती है, इसी दुग्ध से दही बनता है, इसी दही से घृत बनता है, और इसी घृत से हमारे लिए पकवान बनते हैं। पिताश्री, हमें तो गौ माता की पूजा करनी चाहिए, हमें इन गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, हमें प्रजापति की पूजा करनी चाहिए। इंद्र की पूजा करने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। अब कृष्ण भगवान तो बोलना था,
लेकिन जैसे ही उन्होंने बोला, पिताजी ने मान ली। पिताजी के संग संग में सारे ब्रजवासियों ने बात मान ली। अरे कन्हैया ठीक कह रहा है, और इंद्र की पूजा करनी बंद कर दी। गणम संवर्तकम नाम मेघानाम चंदकारिणा इंद्रः प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्यत। अरे जंगली ग्वाले है ये तो, और एक ग्वाले के कहने से मेरी पूजा बंद कर दी, संवर्तक नाम के गणों को आज्ञा दे दी, प्रलय के मेघों को आज्ञा दे दी, बादलों के बंधन खोल दिए, बड़े वेग से नंद बाबा के ब्रज पर चढ़ाए, मोटी मोटी धाराएं, बिजलियां कड़क रही है, आकाश में बादल गरज रहे, और मोटी मोटी धाराएं। इंद्र ने अपने संवर्तक नामक के गणों को छूट प्रदान कर दी है। हे राजा परीक्षित, मूसलाधार वर्षा हो रही है, मूसलाधार वर्षा हो रही है, और कोई भी अपना सिर कहीं पर झुका नहीं पा रहा है। हर जगह देखे वहां पर जल ही जल है, जल ही जल है। भगवान ने देखा कि अरे मैं ही तो इनका पालनहार हूँ, मुझे ही तो अपना वो कर्म करना है। और भगवान ने क्या किया, गोवर्धन पर्वत के पास में गए, कनिष्ठिका अंगुली पर विशाल गिरिराज पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को धारण किया है। बोल गिरिराज धरण भगवान की हो, गोवर्धनधारी भगवान की जय हो। और चारों ओर मूसलाधार वर्षा हो रही है, और आकाश से बिजलियां कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं। भगवान ने गिरिराज को धारण कर लिया। गिरिराज धरण भगवान की। आज हमारे सामने भी देखो, नंद नंदन बालक कितने सुंदर वेश में, कृष्ण बलराम और ग्वाल बालों के संग में आज गोवर्धन पर्वत का सजीव चरित्र हम सबके सामने है। एक बार जोर से करते ध्वनि करते हुए स्वागत और सत्कार करें सभी बालकों का। भगवान ने देखा कि वर्षा बहुत हो रही है, ओले गिर रहे, और नंद बाबा को, यशोदा मैया को, ग्वाल वालों को, सबको क्या है, गोवर्धन पर्वत